हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से डीएसटीएल का एक टॉपिक लेके आया हूँ, वेन डायग्राम। तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में उसको समझाया था कि वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, कैसे होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, कुछ फॉर्मूले दिए थे बच्चों, और कुछ हमने न्यूमेरिकल वहाँ पर किए थे। तो चलिए बच्चों, आज थोड़ा सा वेन डायग्राम को हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक बार थोड़ा सा हम लोग दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपके पास मैंने बताया था बच्चों, एक यूनिवर्स होता है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों के पास हमने मान लिया कि एक ए सेट है और एक बी सेट है बच्चों। आप लोगों के लिए ये हमने कहा ए सेट है बच्चों, ये आप लोगों के बी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग क्या करते हैं, इनका यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप इसका पूरा क्या करेंगे, ऐसे कवर कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मतलब इकट्ठा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये चीज़। अब आपको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो, ये हमने एक वेन डायग्राम बनाया। ये आपके पास एक ए सेट है बच्चों, ये आप लोगों के पास एक बी सेट है, ये ए सेट बच्चों, ये बी सेट। अब देखो बच्चों, एक बात को बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। देखो, ये आप लोगों का पूरा क्या है, एक ए सेट है ना। कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक बच्चों, ये आपका पूरा क्या है, ए सेट। इसमें कुछ सेट के एलिमेंट किसके आ गए, बी के एलिमेंट के आ गए। यानी इस जगह पर बच्चों आपके क्या हो गया, कॉमन हिस्सा हो गया, नहीं हो गया। यानी कुछ एलिमेंट ए के भी हैं और कुछ एलिमेंट किसके हैं, आप लोगों के बी के। इतनी बात तो पता चली कि कुछ एलिमेंट ए के हैं, कुछ एलिमेंट बी के हैं। तो जिसको आप क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, कि कुछ एलिमेंट ए के हैं, कुछ एलिमेंट किसके हैं, बी के, ठीक है। तो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, यदि मुझे कॉमन एलिमेंट हटाने हैं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये चीज़ समझना। मुझे जो पूरा ए था, इस ए में से मैंने इंटरसेक्शन वाली चीज़ हटानी है, तो बच्चों मेरे पास ये वाला हिस्सा तो बचेगा, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा बचेगा, नहीं बचेगा। पूरे ए में से, इस पूरे ए में से इंटरसेक्शन वाली चीज़ हटानी है। यानी एक सिर्फ वो होने चाहिए जो प्योर हो, ठीक है, वो होने चाहिए जो सिर्फ प्योर हो, जिसके अंदर कोई भी बी का एलिमेंट ना हो, तो वो यही तो बचेंगे। तो बच्चों, इस चीज़ को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, एन ए माइनस बी लिख सकते हैं, कि पूरे प्योर में से हमने क्या कर दिया, ये कॉमन वाला हिस्सा हटा दिया, सिर्फ हमें कौन सा मिला, पूरा प्योर मिला। ऐसे बच्चों, मुझे क्या चाहिए, ये पूरा बी सेट है जिसमें ए के भी एलिमेंट आ गए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट चाहिए, बी के एलिमेंट चाहिए। तो ये वाला है हिस्सा ही मेरे पास कैसा बचेगा, प्योर का बचेगा। तो बच्चों, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, एन बी माइनस ए। तो यदि बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो सारी चीज़ समझ में आ गई। तो देखो, ये पूरा एक ए सेट था, उस ए सेट के अंदर बी के भी कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या हो गए, आ गए। परंतु हमें क्या चाहिए, पूरा प्योर चीज़ चाहिए, पूरा प्योर ए चाहिए। तो बच्चों, क्या मुझे ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, मुझे पूरा का पूरा प्योर चाहिए ए। तो पूरा का पूरा प्योर कैसे निकालूंगा मैं, इस पूरे में से, इस पूरे में से मैं क्या कर दूं, बताओ, इस पूरे में से मैं क्या कर दूं, ये चीज़ माइनस कर दूं, ये वाली चीज़ माइनस कर दूं, इस पूरे में से मैं ये वाली चीज़ क्या कर दूं, यदि माइनस कर दूं, ठीक। या मुझे पूरा ए बनाना है, तो पूरा ए किससे मिलकर बनेगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी से बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है भैया, समझो। मुझे पूरा का पूरा क्या चाहिए, प्योर चाहिए, ठीक। या मुझे पूरा ए एलिमेंट चाहिए। तो ए एलिमेंट किन किन से मिलके बना हुआ, ए माइनस बी से मिलके बना हुआ और ए इंटरसेक्शन बी से मिलके बना हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ए बन गया। और यदि बच्चों मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, बी के एलिमेंट चाहिए, तो मैं किन किन को मिला के बनाऊँगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन चीज़ों को मिलाकर ही मैं क्या बनाऊंगा, बी एलिमेंट बनाऊंगा। क्योंकि जो बी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही, एक ये वाली चीज़ आ रही है, एक वाली चीज़ आ रही है। और ये जो चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है बच्चों, ये चीज़ कहलाती है प्योर, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, आप लोगों की प्योर कहलाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो मैंने फॉर्मूले आपको पिछले वाली वीडियो में दिए थे, तो ये फॉर्मूले यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी, कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं समझ में आ गया,
चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब हम लोग कुछ थोड़े से और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को बच्चों क्या बनाना है, बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो मैंने आपको बताया भी था कि यूनिवर्स में से बी को क्या कर दो, आप लोग हटा दो। यूनिवर्स में से बी को क्या हटा दो, आप लोग क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे आपके पास, यूनिवर्स बचेगा। और वो यूनिवर्स वो होगा जिसके अंदर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। वो यूनिवर्स यही होगा जिसके अंदर बी का कोई भी एलिमेंट आप लोगों के पास नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है इस चीज़ की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक, क्योंकि वेन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। पहले आप लोगों के पास इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, तो बच्चों आपके पास क्या है, दो सेट है ए और बी, ठीक, जिस सेट में हम लोगों को क्या गिवन है कि जो एन ए की वैल्यू है वो कितनी है, 27 है। एन बी की जो वैल्यू है बच्चों 35 है। एंड एन ए, जहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, उसने दे रखा है 50। अब बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है कि आप लोगों को फाइंड क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने आपको कल एक जो वीडियो थी उसमें आपको एक क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था, क्या, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो बच्चों ए यूनियन बी किसके बराबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 50 के बराबर दिखाई दे रहा है। एन ए कितना दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, 27 दिखाई दे रहा है। ये आपके पास 35 है। और बच्चों ये वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है ना। तो अब देखो, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। तो यानी एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, 27 प्लस 35, ये प्लस में रह गया तो माइनस में। तो बच्चों यदि हम लोग इन्हें जोड़ेंगे और घटा देंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 12। यानी बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन हैं। अब इसको आप थोड़ा सा वेन डायग्राम की हेल्प से समझिए, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा वेन डायग्राम की हेल्प से समझिए। मान लीजिए कि मैंने क्या कहा है कि आपके पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, जहाँ पर बच्चों ए सेट और बी सेट हमने माना। ए सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों आप लोगों के पास, 27 एलिमेंट है। बी में बच्चों कितने हैं आपके पास, 35 एलिमेंट है। और दोनों में जो कॉमन आए बच्चों वो कितने आए, 12 आए। दोनों में कितने आए बच्चों, 12 आए, 12 कॉमन आए। तो इन सबको जो कॉमन आया बच्चों वो 12 आया। और जो टोटल है बच्चों वो कितना है आप लोगों का, 50 है। यानी इन सबको अगर हम लोग जोड़ें और घटाएं तो बच्चों क्या होगा, आप लोगों का 50 होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग क्या करें, देखो पूरे 27 में से क्या माइनस कर दें, 12, और क्या जोड़ दें, 35। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा बच्चों वो अपने आप कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम है। फिलहाल तो हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से करना था। जो टफ़ न्यूमेरिकल होंगे वो मैं कराऊंगा। टफ़ न्यूमेरिकल्स को बच्चों आप लोग किसकी हेल्प से करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो आई हो बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि आपके पास जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या है। तो चलिए बच्चों मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आ रहा है अगला, वो आप लोगों के पास ये है। उसने क्या कहा है कि एक सर्वे हुआ जिसमें हमने क्या देखा कि जो 73% है वो इंडियंस हैं जो एप्पल को लाइक करते हैं। यानी 73% जो लोग हैं वो एप्पल को लाइक करते हैं, जबकि 65% लोग ऑरेंज, बच्चों ये ऑरेंज है, स्पेलिंग सही कर लेना, ये ऑरेंज है। 65% लोग ऑरेंज को अप्लाई करते हैं, लाइक करते हैं। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंडियन लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज, ये ऑरेंज है, स्पेलिंग गलत हो गई। कितने % लोग ऐसे हैं जो एप्पल और
ऑरेंज को लाई कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बोथ आ रहा है, तो दोनों को लाई कर रहे हैं, दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। दोनों का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो देख लीजिए, लिख लीजिए न्यूमेरिकल। एक सर्वे है जिसमें आपको देखा गया है कि 73% लोग इंडियंस एप्पल को लाई करते हैं, जबकि 65 लोग ऑरेंज को लाई करते हैं। ये स्पेलिंग सही करनी है। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो दोनों को लाई करते हैं, एप्पल और ऑरेंज को। तो चलिए बच्चों, हमने क्या कहा है, एप्पल को हमने मान लिया ए कि कितने परसेंट लोग हैं जो एप्पल को लाई कर रहे हैं, 73% लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, एप्पल को लाई कर रहे हैं। दूसरा, ऑरेंज को बच्चों हमने मान लिया बी, कितने परसेंट लोग ऑरेंज को लाई कर रहे हैं, 65% लोग ऑरेंज को लाई कर रहे हैं। तीसरा, आपसे क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों को लाई कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो टोटल होंगे, तो देखो बच्चों परसेंटेज दे रखी है, तो यानी इसका मतलब क्या है, 100%। तो 100% लोग ऐसे होंगे जो सबको लाई कर रहे हैं, परंतु वो ऐसे पूछ रहा है कि जो दोनों को लाई कर रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा देंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़। तो बच्चों 100% लोग कौन से हैं, ये हैं यूनियन वाले। ऑरेंज वाले और एप्पल वाले कितने, 73%। एप्पल वाले बच्चों कितने हैं, 65%। और ये वाली वैल्यू बच्चों मुझे क्या निकालनी है, फाइंड करनी है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों को लाई कर रहे हैं, एप्पल और ऑरेंज दोनों खा सकते हैं, पसंद करते हैं। तो देखिए माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 73 + 65 - 100। तो बच्चों जब आप इन सबको जोड़ोगे घटाओगे तो आपके पास 38% लोग ऐसे होंगे जो एप्पल और ऑरेंज दोनों खा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला न्यूमेरिकल आप लोगों के पास जो है। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल आपके पास क्या आता है। अगला न्यूमेरिकल बच्चों ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए इसने क्या कहा है, एक कंप्यूटर कंपनी, एक कंप्यूटर की कंपनी है, मस्ट हायर, वो हायर कर रही है 20 प्रोग्रामर। एक कंपनी है जो क्या कर रही है, 20 प्रोग्रामर को हायर कर रही है, ठीक है, टू हैंडल द सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब। जो क्या कर सकते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब को हैंडल कर सकते हैं, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग जो बना सकते हैं उसके लिए कितने आदमी हायर कर रही है, 20। एंड 30 प्रोग्रामर, और 30 प्रोग्रामर किसके लिए हाई कर रही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जो एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफ दीज हायर 5 आर एक्सेप्टेड टू परफॉर्म जॉब ऑफ बोथ टाइप। और वो चाह रही है कि जो 5 लोग ऐसे मिल जाएं जो दोनों तरीके के काम कर सकते हैं, यानी सिस्टम पर भी काम कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी काम कर सकते हैं। तो हाउ मैनी प्रोग्रामर मस्ट बी हायर, तो वो कितने प्रोग्रामर क्या करेगी, हायर करेगी। तो बच्चों इसके लिए तो देखो आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सेकंड न्यूमेरिकल है कि एक कंपनी है, हमने मान लिया कि ए नंबर है, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए जॉब दे रही है। कितनी वैकेंसी निकली हुई है, 20। फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए कितनी वैकेंसी निकाल रखी है उसने, 30। और ऐसे लोग भी चाहिए उसको जो दोनों तरीके के काम कर सकते हो, सिस्टम पे भी और एप्लीकेशन पे भी, उनकी वैकेंसी निकाल रखी है उसने 5। तो अब आपसे पूछ रही है तो कंपनी ने टोटल कितनी वैकेंसी निकाल रखी है, ठीक है। तो कंपनी ने कितनी टोटल वैकेंसी निकाल रखी है। तो बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी, मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, NA माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स NA यूनियन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों। तो देखो ए के लिए 20 है, बी के लिए 30 है और कॉमन के लिए बच्चों 5 है। आपको टोटल प्रोग्रामर चाहिए ए यूनियन बी, कितने होंगे। तो बच्चों इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 50 में से 5 गए तो 45। तो कंपनी ने कितनी वैकेंसी निकाल रखी है बच्चों, 45 वैकेंसी निकाल रखी है, जो क्या कर रही है, हायरिंग दे रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आई होप आपको
यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और वेन डायग्राम के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेकर, ठीक है, और फिर हम लोग कुछ ऑपरेशंस भी करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने आप लोग ये 2 न्यूमेरिकल तैयार कीजिए, वेन डायग्राम को अच्छे से रिपीट कीजिए, पढ़िए, ठीक है।